हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का असाइनमेंट। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में हमने 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। इसका हमने सेक्शन ए असाइनमेंट का पूरा सॉल्व कर चुका है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई 7^1/2 इंटू 8^1/2। जब भी हमारे पास पावर सेम होता है सिंपली बीच का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है 7^1/2 इंटू 8^1/2। यहाँ पे हमारे पास पावर सेम है, बीच का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 8 7 56 होगा और इसके ऊपर 1/2 लग जाएगा। तो इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आता है रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है हमारे सामने 1 डिवाइड बाय √7 माइनस √6। हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे क्या करेंगे, √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6 से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो यहाँ पे साइन हो उसका अपोजिट लेके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन करो, 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वही आएगा 7 प्लस √6। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है √7 का आप लोग स्क्वायर करिएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइड √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा √7 प्लस √6, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे सामने, एक्सप्रेस 0.43 बार इन p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को ये हमारे पास जो दिया गया है इसको हमें क्या करना है, p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है हमारे सामने 0.43 को ऊपर बार है, इसको हमें क्या करना है, p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लेट x सपोज कर लेंगे। तो ये हमने इसको x सपोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जितनी जिसके ऊपर बार है वो इसका मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट करवाएंगे तो x इक्वल टू हम क्या करेंगे 0.434343 ऐसे रिपीट करवाएंगे। अब तो देश चलता रहेगा। अब यहाँ पे हमारे सामने 2 डिजिट के ऊपर बार है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते, दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी। तो हमारे पास सामने आ जाएगा 100x इक्वल टू 43.43। अब तो ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, इसका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे 100x इक्वल टू 43.43 अप टू डैश 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 x इक्वल टू 0.43। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो 100 माइनस 100x माइनस x क्या हो जाएगा आपके सामने, यहाँ पे 99x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे 43 और इसकी इस साइड का सब कुछ चला जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 43। तो x इज इक्वल टू 43/99 आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। हमने क्या किया, ये हमारे पास 0.43 जिसके ऊपर बार थे उसको हमने p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे सामने, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। हमें क्या करना है, 2/3 और 4/5 के बीच में 2 रेशनल नंबर्स फाइंड करने। तो चलो हम फाइंड करते हैं। हमें क्या करना है, 2/3 एंड 4/5 के बीच में 2 रेशनल नंबर फाइंड करने। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। सबसे पहले इसको ऊपर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हो जाएगा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इनके बीच में हमें 2 रेशनल नंबर चाहिए। कितने चाहिए, 2। इसलिए हम क्या करते, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 2 जा 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, ये भी हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से इसके बीच में आएंगे, 21/30, 22/30, 23/30। यहाँ से हम कोई 2 ले लेंगे, हम ये 2 ले लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में 2 ही बोला है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई किए और हमारे पास इसके अंदर बीच में 3 रेशनल नंबर्स आ रहे थे, इसलिए हमने 2 कोई भी ले लिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 21/30 और 22/30।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास आता है 5। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड टू डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 1/7 एंड 2/7। ठीक है, हमारे पास दो रेशनल नंबर्स दिए गए 1/7 एंड 2/7। इनके बीच में क्या करना है, टू डिफरेंस इरेशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। चलो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ध्यान से 1/7 और 2/7 के बीच में ये हमारे पास रेशनल नंबर्स दिए गए हैं। हमें इनके बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/7 को डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तब तो आपका आंसर आएगा 0.142857 और इसके बाद बार बार ये वापस से रिपीट होने लगेगा। ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं होगा, बार बार रिपीट होगा। ठीक है, इसके लिए हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। जब आप 2/7 को डिवाइड करोगे तब आपका आंसर आएगा 2.85714। अब इसके बाद ये भी बार बार रिपीट करना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके बीच में कोई भी इरेशनल नंबर्स लिख देने हैं। अब हमें पता है कि इरेशनल नंबर जो होते हैं बार बार टर्मिनेट नहीं करते और रिकरिंग नहीं करते। ठीक है, यानी बार बार रिपीट भी नहीं होते और कहीं भी जाके रुकते भी नहीं है। वैसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो इनके बीच में हमें ऐसा कोई नंबर्स ले लेना है। हम ले लेते हैं जैसे कि 0.150 फिर 1500 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, मैं दूसरा भी ले सकती हूँ 0.16016001600 इसके बाद 16 ऐसे ऐसे बार बार ये चलता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं कि जो बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 150 है तो वापस से 115 है, यहाँ पे 1500 यानी कि 1500 आया। ठीक है, और ये कहीं पे जाके रुक भी नहीं रहा था। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो हमने दो रेशनल नंबर्स के बीच में क्या फाइंड कर लिया, दो इरेशनल नंबर्स फाइंड कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारे सामने। एक्सप्रेस 0.235 हमारे पास यहाँ 35 के ऊपर बार दिया गया है इन द p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखने का। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि 0.235 इसके ऊपर हमें बांट दिया है। सेम प्रोसेस हम करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए किया था। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x सपोज कर लेंगे, 0.235 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बार बार रिपीट हो रहा था, हम इसको ऐसे लिख देंगे 235 35 35। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे दो नंबर्स के ऊपर बार है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 100x इच इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 यानी पॉइंट इधर खिसक क्या जाएगा, 2 0 यानी 2 पॉइंट इधर आ जाएगा तो 23.5353 ऐसे बार बार रिपीट रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, 100x इक्वल टू 23.53 अप टू डैश 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 x इक्वल टू 0.235 अप टू, बस इतना ही। इसके बाद क्या करें, दोनों को माइनस कर देते हैं तो 100x माइनस x 99x हो जाएगा। इसको आप माइनस करोगे यहाँ पे 23 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं, सिंपली इसको सब्जेक्ट में हमारे पास आया 99x इक्वल टू 23.3। यहाँ से हम x को सब्जेक्ट में लेंगे 23.3 और ये 99 नीचे से रह जाएगा। हम पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास x इक्वल टू 233 डिवाइड बाई 990। ये हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर। हमें क्या करना है, ये जो है क्वेश्चन दिया है इसके डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है। सिंपली हम जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए ना, 7 नंबर 1/7 प्लस 3√3 हम क्या करेंगे, अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 3√3। इसको हम बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। 7 माइनस 3√3 इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करना है तो वही रहेगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 माइनस 3√3। अब देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी। हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है a² माइनस
बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस बी क्या है 3√3 है, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। देखिए 7 3 ये हो जाएगा, 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा, क्यों रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 7 - 3√3 अपॉन में 49 और यहाँ पे 9 3 जा 27, ठीक है। इसके बाद क्या होगा 7 - 3√3 डिवाइड बाई 31 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया है सिंप्लीफाई 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √2, ठीक है। इसको सिंपली हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पहले इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। चलो देखते हैं एक एक करके, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 3 + √3 × 2 + √2। सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √2, फिर हम क्या करेंगे, हमने इसको इसके साथ कर दिया, अब हम इसको इसके साथ करेंगे, अब इसको इसके साथ +√3 × 2 + √2, ठीक है। करिए, ये जगह 3 2 = 6 + 3√2 + √3 × 2 + √3 × √2 क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। ये आपके पास है 6 + 3√2 + 2√3 + √6, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे भी यही दिया गया है 6 + 3√2 2√3 + √6, ठीक है। आगे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफाई 2√2/3 × 2√1/5। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होगा ऊपर वाले पावर का हमारे पास क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा सिंपली। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला गया 2√2/3 × 2√1/5। हमारे पास बेस सेम है, ऊपर क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा 2√2/3 + 1/5, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 = 10 प्लस ये 3 हो जाएगा, 5 3 = 15, 2√13 डिवाइड बाई 15, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चैप्टर 1 का लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड। क्वेश्चन नंबर इसमें भी ऑप्शन है, पहला 16/3/4 फाइंड करना, सेकेंड 125/−1/3, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले 10 नंबर का सबसे पहले फर्स्ट नंबर सॉल्व करेंगे 16/3/4। ध्यान से देखिए 2/4 हमारे पास होता है 16 होता है, ठीक है। तो ये 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2/4 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/4/3/4, ठीक है। अब पावर का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, 2/4 × 3/4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 क्या होता है 2 × 2 × 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सेकेंड नंबर सोल्व करते हैं। सेकेंड नंबर में हमसे बोला गया है 125/−1/3, ठीक है। अब ऊपर माइनस है, इसको माइनस को हटाना है तो क्या करेंगे इसको नीचे ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा 125/1/3। अब 125 क्या 5 का क्यूब है, ठीक है। 5 का क्यूब 125 होता है। आपको क्या करना है 10 तक का क्यूब और 20 तक के स्क्वायर को आपको याद करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम क्या करेंगे इस 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख दिया 1/3। अब पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/5, ठीक है। यहाँ पे आपके सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आता है फाइंड ए डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल है हमें क्या करना है इसकी डिग्री फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 81 - 16x², देखिए जो भी वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे है नहीं, ठीक है। एक ही वेरिएबल तो उसकी हाईएस्ट पावर वही होगी 2 होगा, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे आंसर दिया होगा 2 हो गया, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट है 5t - √7। अब देखो यहाँ भी वेरिएबल हमारे पास t है, वेरिएबल यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें कुछ t की वैल्यू मिलेगी, इसलिए इसका नाम हमने दे दिया वेरिएबल। और यहाँ पे t की पावर 1 है, इसलिए इसका क्या हो गया डिग्री 1 हो गया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फैक्टराइज 9x² + 6xy + y², ठीक है। हमें क्या करना है इसको फैक्टराइज करना है। सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए
हमको दिया गया 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये किसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है। देखिए 3 का रूट क्या होता है, 9 का रूट क्या होता है 3, और x² का रूट क्या होता है x, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है y का रूट क्या होता है y। अब बीच में जो साइन है वो साइन लगा देंगे और ऊपर हम क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। ये इसका आंसर हमें मिल गया, ठीक है। आगे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a माइनस बी क्यूब का होल का फॉर्मूला क्या होता है। चलो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे दिया गया है कि 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है हमारे सामने a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b² a, ठीक है। हमारे पास क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b², ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, ये फॉर्मूला के यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए a, तो a हमारे पास यहाँ क्या है 2a, b क्या है 3b, तो हम a क्यूब हमें बोला कि 2a का क्यूब माइनस b क्यूब क्या है 3b, 3b का क्यूब माइनस 3a क्या है 2a का स्क्वायर, b क्या है 3b प्लस 3b क्यूब यानी 3b का स्क्वायर इंटू a यानी 2a, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27 b क्यूब माइनस 3 इसका स्क्वायर कर लेंगे 4a² इंटू 3b प्लस में 3 का स्क्वायर 9b² इंटू 2a, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, ठीक है। 4 3 12, 12 3 36, तो माइनस 36a²। अब 9 3 27, 27 2 54, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 54ab², ठीक है। ये आपका हो जाएगा सॉरी यहाँ पे a² b हमने रख दिया, ab हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं, a माइनस बी का क्यूब का आपको फॉर्मूला याद रखना है। मैं आपको a प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला याद रख लेना, जिसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a, ठीक है। आपको सिंपली फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमको बोला गया है कि फाइंड दी जीरोस ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इनके जीरोस फाइंड करने। इसका फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट है। सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, फर्स्ट में हमें बोला गया है कि p ऑफ x इक्वल टू 5x प्लस 6। हम क्या करेंगे, इसको जीरो के साथ कंपेयर करेंगे। 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, x को सब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा माइनस 6, x इज इक्वल टू माइनस 6/5, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इसका जीरो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि p ऑफ y इक्वल टू पाई वाई माइनस 3.14, ठीक है। इसको भी हम जीरो के साथ कंपेयर कर लेंगे। इक्वल टू 0, y को सब्जेक्ट बना लेंगे। पाई वाई इज इक्वल टू इधर जाएगा 3.14, y इक्वल टू 3.14 डिवाइड बाई पाई, ठीक है। ये हो जाएगा इसके जीरोस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है फॉर द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 फाइंड p ऑफ 0 एंड p ऑफ 2। हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, x की जगह पे पहले 0 पुट करना है, इसके बाद x की जगह पे पहले बाद में 2 पुट करना है, ठीक है। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया p ऑफ x क्या है, x माइनस 2 x प्लस 2, ठीक है। हमें कहा p ऑफ 0 सबसे पहले फाइंड करते हैं। यहाँ पे 0 रखेंगे, p ऑफ 0 इक्वल टू x जगह पे 0 माइनस 2 0 प्लस 2, ये हो गया हमारे पास माइनस 2, ये होगा हमारे पास प्लस 2, 2 2 जा 4 और साइन किसके आ गई माइनस की, आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है। दूसरे की तरफ जाते हैं। अब हमें फाइंड करना है p ऑफ 2। देखिए ध्यान से, p ऑफ x हमको दिया गया है x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है। 2 रखेंगे, x की जगह पे 2 इक्वल टू 2 माइनस 2 2 प्लस 2। अब देखो p ऑफ 2 इक्वल टू ये 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, ये 4 हो गया। अब 0 इंटू 4 तो 0 हो जाएगा, तो p ऑफ 2 कितना आया, 0 आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे बोला गया है
फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दिया गया, हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है यानी इसके फैक्टर्स निकालने। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। 6x² प्लस में 17x प्लस में 5 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, 6 5 या 30 होता है, 30 करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, हमें ऐसा मल्टीप्लिकेशन चाहिए जिनका एडिशन क्या है 17 और मल्टीप्लिकेशन क्या है 30 है। तो ऐसे कौन से होंगे, देखिए ध्यान से, पहले तो 6 5 30 होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, 10 3 30, ये भी नहीं होगा। 15 2 30 होगा, ये हो जाएगा क्योंकि 15 2 30 इसका मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और इसका एडिशन भी ये हो रहा है। ठीक है, हम इसको लेते हैं 6x² प्लस में 15x प्लस में 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे x को, तो 6x प्लस 15, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 भी कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि 3 2 6 होता है, 3 5 15 होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम 3x कॉमन निकालते हैं, तो 3x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 2 6, यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5 3 5 15। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस 5 रहेगा ही, तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर आ जाएगा 2x प्लस 5 और यहाँ पे 3x प्लस 1। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोला, फैक्टराइज 6x² प्लस 5x माइनस 6। हमें सिंपली इसके जैसा इसको भी सॉल्व करना है, चलो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमसे बोला गया है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया है 6x² प्लस में 5x माइनस में 6 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमारे पास सामने क्या हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। अब हमें ऐसा फैक्टर देखना है जैसे दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आया और एडिशन हमारे पास क्या है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमारे पास 5 है। ऐसे हमारे पास 9 4 36 होगा। देखिए 9 4 36 मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है और इसका सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, जिसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ से 6x² प्लस में 9x माइनस में 4x माइनस में 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x को कॉमन ले लेते हैं, तो 3x को कॉमन ले लिया, 3 2 6, यहाँ पे x आ जाएगा, 3 3 9 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, -2 को कॉमन लेते हैं, तो -2 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए इस इक्वेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे सामने। इसमें हमसे बोला गया है इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ v ऑफ x की x² माइनस √2x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये इसका फैक्टर है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसकी x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसकी सेटिस्फाई करवाएंगे और हमें क्या कर लेंगे, x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ये क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि p ऑफ x इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1। हमें बोला कि x माइनस 1 जो इसका फैक्टर है। ठीक है, x माइनस 1 फैक्टर है, मतलब इसकी x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। हम इसकी x की वैल्यू 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो -1 इधर उधर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 1 इधर हम उसको सेटिस्फाई करवाएंगे। तो p ऑफ 1 इक्वल टू, इसको हम 0 कर लेंगे, p ऑफ 1 को, तो 0, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास हो जाएगा k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। k को सब्जेक्ट बनाएंगे, √2 इधर जाएगा, माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, और ये प्लस इधर है माइनस हो जाएगा। ये आपके आगे k की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 9। इवेल्यूएट 105 into 106 विदाउट मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली विदाउट सुइटेबल आइडेंटिटी के। हमने इसको क्या करना है, बिना मल्टीप्लाई किए हमें आइडेंटिटी का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। आपके टेक्स्ट बुक में आइडेंटिटी दी गई है, आप उस आइडेंटिटी को यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इवेल्यूएट 105 into 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, हमारे पास 105 और 106 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें आइडेंटिटी का यूज करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमको बोला गया है कि भाई 105 into 106 को मल्टीप्लाई करें, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं करना है, हमें आइडेंटिटी का यूज करके करना है। हम इसको 100 के फॉर्म में लिख लेंगे, 100 + 5 into 100 + 6।
ठीक है। अब हमारे पास ये एक आइडेंटिटी याद करने का, अब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ई बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको याद करके रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x क्या है, ये हमारे पास 100x है, ए क्या है हमारे पास 5 है, बी क्या है हमारे पास 6 है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे x का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी यानी कि 5 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस में ए बी यानी कि 5 इंटू 6 100 का स्क्वायर ये हम करेंगे, ये हो गया हमारे पास 100 का स्क्वायर, यहाँ पे 11 हो जाएगा इंटू में 100 प्लस में 30। ठीक है, ये हमने लिखा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1100 प्लस में 30। आप जब इसको प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11130। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला गया है एक्सपांड 3x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 4। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा एक्सपांड हो जाएगा। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 10 नंबर में कि भाई 3x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 4 है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है। सिंपली हम इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ। देखिए ध्यान से, 3x इंटू 3x प्लस 4 माइनस 1 इंटू 3x प्लस 4। ठीक है, 3 3 जा 9, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 3x, ये हो जाएगा माइनस में 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस ये 12x माइनस में 3x, 12x माइनस में 3x क्या हो जाएगा आपके पास माइनस में, प्लस में 9x माइनस में 4। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सोल्व होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, फाइंड दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या है -1, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है π/3। ठीक है, यहाँ पे आपका पार्ट 4 कंप्लीट होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, इसके आगे हम सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 एक ही पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।